बच्चों अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर नंबर 1। ये 10th स्टैंडर्ड का हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है चैप्टर 7 और उसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन है। हम जब भी स्टार्ट करेंगे 7.1, 7.2, 7.3 से पहले एक छोटा सा कंसेप्ट है जो आपको शांति से समझना है। इनडायरेक्टली आपने 9th में पढ़ा हुआ है, वो रिकॉल करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों, प्लेन हमें समझना है। जो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करते हैं उसके कौन से बेस पे, तो कार्टेशियन सिस्टम के हिसाब से क्या होता है। तो आप बोलोगे द सिस्टम यूज्ड टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट इन प्लेन इज कॉल्ड कार्टेशियन सिस्टम। ऑलरेडी बच्चा आपने ये पॉइंट समझ लिया है कि आपने ये पॉइंट क्या समझा था कि जब प्लेन पे पॉइंट प्लॉट करते हो तो उसको आप कार्टेशियन सिस्टम बोलते हो। इससे आगे बच्चों चलते हैं। तो आपको ये पहले बहुत कुछ लिख लिया है, एक ही बात में, एक ही पोर्शन में बहुत कुछ लिखा हुआ है। तो शांति से स्टेप बाय स्टेप समझते। सब फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों आपको जो क्लियर करना है, एक एक स्टेप में यहाँ ड्रॉ करते जाता हूं। यहाँ पे आपको जो है वो आपको यहाँ पे एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस दो दिए होंगे। यहाँ पे होंगे एक्स डैश और यहाँ पे होगा वाई डैश। यहां से शुरू करते हैं। राइट हैंड साइड ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू होती है 1, 2, 3 ऐसे, और एक्स डैश में जो होगी वो लेफ्ट हैंड साइड -1, -2, -3, और ये ओरिजिन है तो इसलिए 0 होगा। इसके बाद सेम वे बच्चों आप ऊपर जाओगे, ऊपर मतलब y में बोलोगे तो यहाँ पे प्लस होता है। ऑलवेज याद रखने की टेक्निक बहुत सिंपल है, ऊपर जाते हो तो ऑब्वियसली प्लस ही होगा, नीचे जाओगे डाउन जाओगे तो माइनस में होगा। तो यहाँ पे वो क्लियर करना है। ये पॉइंट क्लियर है। इसको 4 पॉइंट में हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है 1, 2, 3, 4। इसको हम क्वाड्रेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों? क्वाड्रेंट। तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3, क्वाड्रेंट 4। ये पॉइंट के बाद दूसरा जो इंपॉर्टेंट है, यहां जो वैल्यू आएगी प्लस एंड प्लस की वैल्यू आएगी, मतलब x भी प्लस होगा और y भी प्लस होगा। ऑलवेज पहले x लिखा जाता है, बाद में y लिखा जाता है। क्लियर है बच्चों? इसके बाद आप बोलोगे सर जो दूसरे क्वाड्रेंट में होता है पहले x लिखा जाएगा तो माइनस, और दूसरा यहाँ आएगा y तो होगा प्लस। जो यहाँ पे लिखा हुआ है माइनस प्लस, ध्यान में रखना है, ऐसे याद रखो लेकिन लॉजिक के साथ आप भी समझ पाओगे। तो आप बोलोगे सर सिंपल है, यहाँ पे जो आपने बोला x पहले आता है तो x का लिखा हुआ है, बाद में y का लिखा हुआ है। सेम वे यहाँ माइनस प्लस की बात हुई। अभी दूसरा जो पॉइंट आएगा वो यहाँ पे है माइनस एंड प्लस, क्योंकि यहाँ x एक्सिस जो है वो माइनस में है इसलिए यहाँ लिखो यहाँ पे माइनस, और बच्चों यहाँ पे प्लस माइनस लिखना रह गया है इसलिए माइनस माइनस, तो यहाँ पे भी हो जाएगा माइनस। तो आप बोलोगे सर ये जो होगा यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में भी माइनस माइनस आएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करते हैं बच्चों, तो आप बोलोगे सर सिंपली यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस। मतलब आप बोलोगे कैसे सर? देखो तो यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस जो है वो प्लस में है, वाई जो है वो माइनस में है। यहाँ तक क्लियर हुआ बच्चों? ये बेसिक पॉइंट था जो आपको क्लियर करना है। ये सारा पॉइंट मैंने एक में लिख दिया है क्योंकि आपको वो एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा। पहले आपको ड्रॉ करना है, उसके बाद प्लस माइनस लिखना है, प्लस प्लस माइनस ऐसे करके। दूसरा फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, ये सारे पॉइंट हमें क्लियर करना है। तो ऐसे पॉइंट हम जैसे ये पॉइंट क्लियर होता है तो आपका बेसिक ये पॉइंट क्लियर। अभी एक थोड़ा आगे चलते, एक दूसरा जो मुझे बोलना पड़ेगा, तो x को हम बोलेंगे एब्सिसा एंड y को बोलेंगे हम ऑर्डिनेट। क्लियर होगा बच्चों? x को हम बोलेंगे एब्सिसा एंड y को बोलेंगे ऑर्डिनेट। ये पॉइंट बच्चों बहुत सिंपल है, आपको ध्यान में रखना होगा। कहीं ना कहीं आपको आएंगे तो ये सारे पॉइंट आपको नोटबुक में लिखना है बच्चों, क्योंकि लिखोगे तब भी जाके आपको क्लियर होगा। इसके बाद बच्चों इतना आप लिख लो, पॉज कर लो, इसके बाद हम आगे चलते हैं। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे जो एक आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है बच्चों? तो आप बोलोगे सर यहाँ एक छोटा सा आपको ड्रॉ करके दिया हुआ है ग्राफ पे, और आपको वो समझना है कि ए के मुझे कोऑर्डिनेट बताओ, ए के कोऑर्डिनेट बचाओ। तो आप बोलोगे सर ए के कोऑर्डिनेट में सिंपल है, पहले आपने बोला था यहाँ पे x होता है, यहाँ पे y होता है, यहाँ पे x डैश होता है, यहाँ पे y डैश होता है। ऑलवेज कोऑर्डिनेट की बात आती है तो बच्चों आप बोलोगे सर सिंपली पहले x का लेते हैं और बाद में y का। तो यहाँ पे शांति से देखोगे तो यहाँ 2 दिखेगा आपको, तो यहाँ आएगा 2, यहाँ पे x का होगा 2 और y का जो होगा वो
+3 तो होगा ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। ये x के कोऑर्डिनेट, y के कोऑर्डिनेट के हिसाब से बोला कैसे जाएगा 2 and 3। सेम वे बच्चों आप बोलोगे सर b की बात करते हैं तो b का क्या है, तो b का बहुत सिंपल है बच्चों। b का अभी यहाँ पे b ये रहा, यहाँ मुझे लिखना पड़ेगा c। सपोज a b c d, यहाँ पे लिखना पड़ेगा d। तो b की बात करते हैं तो b का आप मुझे समझा के परफेक्ट, मैंने थोड़ा ऐसे परफेक्ट अभी परफेक्ट, तो बच्चों आप अपनी नोट में तो परफेक्ट ही लिखोगे, वो इश्यू नहीं आएगा। यहाँ पे शांति से सोचो x के कोऑर्डिनेट क्या है तो 2 है और y के कोऑर्डिनेट है -2। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है तो आपका b का भी हो गया। c की बात करते हैं बच्चों, तो c का जो है वो सिंपल है, यहाँ पे है 3, पहले क्या आता है 3 और आप बोलोगे सर अभी यहाँ पे जो होगा यहाँ पे -4। क्लियर बच्चों? इसके बाद आप बोलोगे सर ये क्लियर हो गया। अभी है d की बात, तो d की बात करते हैं तो यहाँ रहा d, तो d जो है वो आप बोलोगे -4 है बच्चा, -4 और यहाँ पे क्या होगा +1 जो y के है। तो अभी आप बोलोगे सर ये तो समझ में आ गया, अभी थोड़ा आपको ध्यान में रखना है। सपोज एक यहाँ है e, तो आप बोलोगे सर e के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे। अभी यहाँ तो आप देखोगे ऊपर तो लाइन नहीं जा रही, तो आप बोलोगे सर इसका मतलब वो हुआ x एक्सिस पे, तो x एक्सिस पे तो 4 है और दूसरा जो कोऑर्डिनेट है वो 0 है। समझ में आया बच्चों? बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट के लिए, जेन्युइनली बोलूं तो ये लेक्चर है, क्योंकि बाकी सब पॉइंट तो आपको क्लियर हो जाएंगे, लेकिन ये पॉइंट कई बच्चों को डाउट रहता है, तो मैं जो बोल रहा हूँ वो आप बोलोगे सर एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज मैं यहाँ की बात करता हूँ, तो आप बोलोगे सर ये पॉइंट हुआ f, तो आपने लिया f, तो यहाँ पे शांति से सोचो ये कौन सा एक्सिस है, y एक्सिस है। तो आप बोलोगे सर सिंपली आपको जो लेना है पहले x एक्सिस 0 होगा और यहाँ पे कितना होगा -3। आप बोलोगे सर सपोज यहाँ पे ले लेते हैं 4 पे ये डॉट है, तो आप बोलोगे सर सिंपली ये डॉट का हम ले लेते हैं s है सपोज, तो आप क्या बोलोगे, तो आप बोलोगे सर सिंपली पहला है 0 और दूसरा है 4। समझ में आया? जब भी ये डॉट जहां पे भी होगा वो एक्सिस वो लेंगे और बाकी का 0 होगा। आप बोलोगे सर वर्ड में लिखना है बच्चों, तो बहुत सिंपल है, ऑन एंड ऑन बोला होगा ऑन x एक्सिस, तो आपके माइंड में होना चाहिए कि सर x एक्सिस पे बोला गया है तो x की वैल्यू होगी और y 0 होगा जो इसकी बात कर रहा है। सेम वे आप बोलोगे सर y एक्सिस बोला होगा तो y क्या होगा, तो y की वैल्यू होगी और x 0 होगा। समझ में आ रहा है बच्चों? ये मेन पॉइंट है जो आगे छोटे छोटे पॉइंट में आएगा, आप वहां पे कंफ्यूज होंगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी। स्टेप बाय स्टेप समझते जाओ तो कोई इश्यू नहीं आएगा। इसके बाद ओरिजिन बोला हुआ है, तो ओरिजिन 0 0 होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? 0 0 0 मतलब ओरिजिन मतलब यहां से कोई भी कोऑर्डिनेट पूछे कि ओरिजिन पे है, तो ओरिजिन मतलब दोनों कोऑर्डिनेट क्या होंगे 0 होंगे। यहां तक क्लियर हुआ बच्चों? ये था हमारा बेसिक वर्जन। अभी हम जाएंगे 7.1 के लिए जो डिस्टेंस फॉर्मूला है उसका थोड़ा डिस्कस करके हम आगे जाएंगे। तो बच्चों ये जो फॉर्मूला है वो डिस्टेंस फॉर्मूला है। डिस्टेंस फॉर्मूला मतलब आप बोलोगे सर सपोज एक यहाँ पे है और ई यहाँ पे, तो उनका डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए हमें ये फॉर्मूला यूज करनी है। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। पहले ये जो ए बी है, कोई भी हमारे दो पॉइंट होंगे उसके रिलेटेड हमें डिस्टेंस ढूंढना है। तो हमें दो पॉइंट ऑलरेडी दिए होंगे, उसका डिस्टेंस हमें ढूंढना है। सपोज यहाँ पे ले लेते हैं, सपोज ए का दिया हुआ है, सपोज यहाँ के ही लेते हैं। ए का कोऑर्डिनेट क्या है, ए है 2 and 3 और सपोज ई का जो है वो आप बोलोगे सर 4 and 0। तो ये x1 हुआ, ये y1 हुआ, ये x2 हुआ, ये y2 हुआ। अभी इसमें वैल्यू हम डिस्टेंस वैल्यू पुट करेंगे। तो फॉर्मूला बहुत सिंपल है, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। तो आप बोलोगे सर यहाँ क्लियर, और अंडर रूट आपको लेना है। इसको फॉर्मूला को हम उल्टा भी लिख सकते हैं, x2 माइनस x1 माइनस x2 प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर करना है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ये भी कर सकते हैं। कई बार बच्चों क्या होता है कि ये ध्यान रखो, ये इसमें दोनों में लिख सकते हैं, लेकिन हम एक ही फॉलो करना तो आपको इजी रहेगा, क्योंकि स्क्वायर हो रहा है। अल्टीमेटली क्या हो रहा है बच्चों, स्क्वायर हो रहा है। स्क्वायर हो रहा है तो आपको ध्यान में रखना है अल्टीमेटली माइनस का प्लस ही हो जाएगा, तो वो क्लियर होगा। तो इसलिए फॉर्मूला को आगे पीछे लिखोगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। इसके बाद बच्चों जो है लास्ट तीसरी तरीके से ऐसे भी लिख सकते हैं, डिफरेंट ऑफ एफसीसा का स्क्वायर करना है बच्चों, और डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट स्क्वायर, और वो दोनों को डिफरेंस को प्लस करके उसके अंडर रूट में लिखे तो भी चलता है। ये लिखा है इसलिए तीनों फॉर्मूला कि आपको पता होनी चाहिए
हम नेक्स्ट सेशन लेक्चर नंबर 2 में हम स्टार्ट करेंगे 7.1 का एक एक सम डिटेल में करेंगे, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। बच्चों, आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दूसरा मैं बोलूंगा, आप अच्छी तरह ये पॉज करके ये नोटबुक में लिख दीजिए, जिससे क्या होगा, आपकी नोट में अच्छी तरह आ जाएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो बच्चों, अभी हम मिलेंगे नेक्स्ट दूसरे लेक्चर में, हम आगे के पॉइंट स्टार्ट करेंगे।